बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। यूपी में धर्मांतरण का रैकेट चला रहे झांगुर बाबा को एटीएस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। इस केस में जांच में अब ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। ईडी ने इस मामले में एटीएस से एफआईआर की कॉपी मांगी है। झांगुर बाबा को विदेश से करीब 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई थी और ईडी अब मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन अगर इस केस के लीगल एंगल को छोड़कर सियासी पहलुओं की बात करें तो यूपी में आजकल इस मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने तो झांगुर बाबा को जल्लाद तक कह दिया था। योगी ने कहा कि हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बलरामपुर में झांगुर बाबा की कोठी पर एक साथ कई बुलडोजर चल रहे हैं। घर तोड़ने का खर्च भी उसी से वसूला जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम जैसी पार्टियों को बाबा का बुलडोजर एक्शन पसंद नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी ने घर पर बुलडोजर चलाने को गलत बताया, तो वहीं एआईएमआईएम कह रही है कि योगी सरकार का बुलडोजर एक ही धर्म के लोगों पर चलता है। आज हम मुकाबला में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि धोखे से धर्मांतरण करने वालों को सियासी समर्थन क्यों मिल रहा है। झांगुर बाबा के घर बुलडोजर चलने पर विपक्ष को दर्द क्यों हो रहा है। लेकिन पहले आपको योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने झांगुर बाबा को बलरामपुर का जल्लाद बताया था। सुनिए जरा। बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था। लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे। राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। और इसी पर आज बड़ी बहस में हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। राकेश त्रिपाठी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। फैज खान संयोजक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अंबर जैदी सोशल एक्टिविस्ट हैं। मुमताज आलम रिजवी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं तलहा रशीदी, प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के। आदिल हसन प्रवक्ता है आईएमआईएम के, आपसे कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। राकेश त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश में जब भी कहीं कोई बुलडोजर कार्रवाई होती है, क्या सिर्फ एक ही समुदाय को आप लोग टारगेट करते हैं? अगर आपको उसके सरनेम के आगे या नाम में पता चल जाता है कि मुसलमान है तो वहीं तय हो जाता है कि वहां पर बुलडोजर एक्शन आपको लेना ही है। और यही आपने झांगुर बाबा के साथ किया। ये सवाल उठ रहे हैं आप लोगों पर। ये सवाल तो जब विकास दुबे के घर भी बुलडोजर चला था तब भी सवाल उठाए थे, और तब ये सवाल उठाते हुए कहे गए थे कि ब्राह्मणों के ऊपर उत्तर प्रदेश में अत्याचार हो रहा है। और यही सवाल उठाया जाता है जब मोहित खान के यहां बुलडोजर चलता है। सच बात तो यह है कि ये बुलडोजर इलीगल इंक्रोचमेंट्स पर चलता है। ये इलीगल तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों पर चलता है। ये जो सरकारी संपत्तियों पर काबिज हो गए हैं या किसी गरीबों की संपत्तियों पर काबिज होकर के आलीशान अट्टालिकाएं बना ली गई हैं और उस पर बैठकर अपराधी जब क्रूर अट्टहास कर रहा होता है तो बुलडोजर उस पर चलता है। लेकिन निश्चित तौर पर उनको जरूर दर्द होता है जिन्होंने इन बिल्डिंग्स को बनाने में सहयोग किया है, जिनके संरक्षण में ये बिल्डिंगें बनी हैं, उनको जरूर दर्द होता है। जो इनके जात भाई हैं, जिनको लगता है कि इनकी बिल्डिंग टूटने से हमारे रेवेन्यू मॉडल को सीधा नुकसान होता है, उनको आपत्ति होती है। लेकिन उनकी आपत्तियों के आधार पर क्या लीगल तरीके से की जा रही ये इलीगल इंक्रोचमेंट्स पर क्या कार्रवाई न की जाए? देश में जहां भी एक बड़ी समस्या के तौर पर धर्मांतरण स्थान स्थान पर दिखाई पड़ता है। यह धर्मांतरण कोई आज एक नई चुनौती के रूप में सामने नहीं आया है, लेकिन धर्मांतरण की इस चुनौती को डील करने के लिए आज जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकारें हैं वहां हम कठोर कानून लेकर के आए हैं और इन कठोर कानूनों का हमने अनुपालन सुनिश्चित किया है। और धर्मांतरण कराने वाले ऐसे अपराधियों के मन के भीतर एक दहशत का होना अपरिहार्य है, आवश्यक है। और इसके लिए न केवल कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए बल्कि वो सारी संपत्तियों को भी जमींदोज किया जाए। 3 करोड़ की लागत से 40 कमरों का एक आलीशान बंगला बनवा लिया 2022 में। सरकार उत्तर प्रदेश में आपकी है, क्या आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा था? अचानक से नजर क्यों पड़ी? मकान तो 2022 में बन चुका था। देखिए, कोई मकान कहीं पे बन रहा है तो ये जरूरी नहीं कि हर मकान पर सरकार नजरें गड़ाए बैठी रही और उसको इन्वेस्टिगेट करती रहे कि कौन सा मकान किस प्रॉपर्टी किस पैसे से बन रहा है।
बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती रहती हैं, हर गतिविधि सरकार के नजर में रहे या आवश्यक नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं इस बहुत गंभीर मुद्दे पर बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि यह जिम्मेदारी समाज की, पत्रकारिता की, ये सामाजिक संगठनों की, राजनीतिक दलों की, इन सबकी मिलकर के साथ में है और निश्चित तौर पर सरकार की। हम इस जिम्मेदारी से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे। लेकिन सरकार के संज्ञान में जैसे ही मामला आया, सरकार ने सभी मामलों के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेट किया, गिरफ्तार किया, जेल भेजा और पूरी संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई की। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि समाजवादी पार्टी और उनके साथ जुड़े हुए तमाम ऐसे राजनीतिक दल जिनको मजहबी वोट बैंक दिखाई पड़ता है, वो आंसू बहाना प्रारंभ कर देते हैं, वो चीखना चिल्लाना प्रारंभ कर देते हैं कि ऐसी कार्रवाइयां नहीं की जानी चाहिए। लेकिन यह गंभीर प्रश्न समाज के सामने है, क्या ऐसी कार्रवाइयों से एक उदाहरण सेट नहीं किया जाना चाहिए? क्या ऐसे दरिंदों को, जल्लादों को क्या समाज में खुलेआम छोड़ना चाहिए, जो 1000 से ज्यादा, लगभग 1500 से ज्यादा धर्मांतरण कराने का काम करते हैं, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं? क्या ऐसे दरिंदों पर रहमदिली रखनी चाहिए? पूरी कठोरता से कार्रवाई उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने की है। और भारतीय जनता पार्टी के देश भर में जहां जहां भी सरकारें हैं, वो किसी प्रकार का धर्मांतरण हो, वो चाहे ईसाइयत के द्वारा किया जा रहा धर्मांतरण हो या इस्लामिक धर्मांतरण हो, हम धर्मांतरण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि यह धर्मांतरण न केवल समाज विरुद्ध बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर खतरा है। और आंतरिक सुरक्षा पर, देश की वायु सुरक्षा पर आ रहे किसी भी खतरे को हम निस्तारभूत करने का काम करेंगे। ठीक है, मुमताज आलम इसका जवाब देंगे। आप इस बुलडोजर एक्शन को जायज ठहरा रहे हैं? आपको नहीं लग रहा कि जो कार्रवाई हो रही है ठीक हो रही है? अगर अवैध कोठी थी तो गिराई जानी चाहिए थी। जो एक्शन हुआ छांगुर बाबा पर बिल्कुल ठीक हुआ। देखिए, बिल्कुल दो अलग अलग चीजें हैं। आप एक तरफ धर्मांतरण की बात कर रहे हैं। पहले बात तो इनको ये पता ही नहीं कि धर्मांतरण गैर कानूनी नहीं है। जबरन धर्मांतरण, एक मिनट, जबरन जबरदस्ती कराना वो गैर कानूनी है। लेकिन धर्मांतरण अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन करता है, ये हिंदुस्तान के आईन में, संविधान में गैर कानूनी नहीं। नंबर एक, ये आप समझ लीजिए पहले। दूसरा ये कि आप ये बताइए कि ये जो कार्रवाई हो रही है, ये इलीगल जो मकान बनाए उसकी वजह से हो रही है कि धर्मांतरण जो कराए उसकी वजह से हो रही है? क्योंकि आपको ऐसे ही मौके पे दिखाई देता है, क्योंकि धर्म की चादर ओढ़ करके आप कार्रवाई करते हो ताकि हिंदू अपीजमेंट कर सको, ताकि हिंदू पोलराइजेशन आप कर सको। ये जो आपकी राजनीति है, इस पे सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर कोई गैर कानून, क्या तमाम चीजें साबित हो गई? क्या साबित नहीं हुई तो आपने कार्रवाई क्यों की? आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन मानते हैं क्या? आप बार बार संविधान की बात करते हैं, दुहाई देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दो अलग अलग चीजें हैं। और ये जो कार्रवाई हुई, मुझे लग रहा है कि अगर वाकई सरकार ईमानदार है और इलीगल जहां जहां कंस्ट्रक्शन है वो कार्रवाई करना चाहती है, तो फिर जांच कराए ना। पिछले 7 साल से बुलडोजर इसी तरीके से चलाए जा रहे हैं। साहब, आप मुझे ये बताइए, छांगुर बाबा ने जो अवैध धर्मांतरण कराया है, अवैध धर्मांतरण कराया है, मुझे पहले आप ये बताइए, जो अवैध धर्मांतरण कराया भी आपने ही कहा है, हमारा संविधान भी यही कहता है, अगर अपनी मर्जी से कोई अपना धर्म परिवर्तन करता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डरा कर, धमका कर, जोर जबरदस्ती करके किसी का धर्मांतरण कराया जाए, वो गलत नहीं है? छांगुर बाबा ने यही किया, या आपको गलत नहीं लग रहा है? एक मिनट मैडम, सुन लीजिए। अभी वो जांच उस पे हो रही है, जांच में अभी कुछ आया नहीं। अभी वो मुलजिम है, मुजरिम नहीं है। मुजरिम बना करके किसी को ऐसे मत पेश कीजिए। आपने लड़कियों की आप किसी भी मुजरिम, एक मिनट, मैं किसी भी, हम कह रहे हैं अदालत से साबित हो गया। की आप बीती सुनिए। नहीं, हम क्या आप कह दीजिए कि 14 साल की, 15 साल की एक नाबालिग लड़की जिसे केरल ले गया, जिसे केरल ले जाया गया, महीने भर वहां रही, उसे धोखे से फंसाया गया, आप कह दीजिए कि ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं कहूंगा। ठीक है भाई, जो गलत होगा इसकी तो इस्लाम भी इजाजत नहीं देता। इसकी तो इस्लाम भी इजाजत नहीं देता कि आप इस तरह की हरकत करें, धोखा दें किसी को, झूठ बोले, फरेब करें। तो मजम्मत करिए ना। नहीं, बिल्कुल, तो मजम्मत करिए ना। क्यों बचाव में खड़े होते हैं? ऐसे तो मजम्मत हमेशा करते हैं। अरे मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं, ये गलत है। आप क्यों? लेकिन आप जो राजनीति इस पे कर रहे हो वो इससे ज्यादा खतरनाक है। आपके पास अवसर है, आप जो राजनीति कर रहे हो वो इससे ज्यादा खतरनाक है। मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों को आप कह रहे हो 22 में क्या घर घर जाकर के, अरे भाई, हर जगह डिस्ट्रिक्ट जो जिलाई इंतजामिया होती है, आपके पास खुफिया विभाग होता है, आपको सब पता रखना पड़ता है। सरकार में है आप ये कैसे कह सकते हैं कि 22 में क्या घर घर जाकर के 40 कमरों का मकान बन रहा है, वो 40 साल से काम कर रहा है, 8 साल से आपकी सरकार हो गई, आप कहां छिप रहे हो? चूंकि चुनाव आ रहा है, इसलिए अब आपको ऐसी चीजें सामने लानी है और फिर बयानबाजी करनी है लोगों के बीच में। मैं राकेश त्रिपाठी जी से जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले फैसला, क्या आप रिजवी साहब की बातों को समर्थन देते हैं? इनकी बातों से आप अग्री करते हैं?
खान साहब आपसे सवाल है। मुझसे पूछा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय। आदरणीय प्रिया जी, इस्लाम में स्पष्ट संदेश है, लकुम दीनकुम वलिय दीन, सब अपने अपने दीन का पालन करेंगे। इस्लाम कहता है ला इख़राफ़िद्दीन, दीन के मामले में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। स्वामी विवेकानंद ने कहा आप मुस्लिम हो तो अच्छे मुस्लिम बनिए, ईसाई हो तो अच्छे ईसाई बनिए, हिंदू हो तो अच्छे हिंदू बनिए, किसी को धर्म परिवर्तन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये जो झिंगुर काम कर रहा है, झिंगुर का ये काम डेमोग्राफी चेंज तक जा सकता है। इस देश में जब डेमोग्राफी चेंज हुई तो पाकिस्तान भी बन चुका है धर्म के नाम पर, और बांग्लादेश भी बन चुका है। कश्मीर से हिंदुओं का लगभग सफाया हो चुका है। केरल में धर्म परिवर्तन कर करके आतंकवादी संगठनों तक में भर्ती करवा दिया गया। ये अलग बात है, ये लोग जब आतंकवादी संगठन में भर्तियों के ISIS में जाते हैं तो वहां पर इनसे शौचालय साफ करवाया जाता है। तो ये डेमोग्राफी चेंज बहुत खतरनाक है और जितनी जल्दी हो सके झिंगुर का एनकाउंटर किया जाना चाहिए। वो काला वाला जो स्प्रे आता है ना, वो जल्दी मार के झिंगुर को खत्म किया जाना चाहिए, इसे गोली मारनी चाहिए। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो ATS कार्रवाई कर ED 100 करोड़ रुपए उसके खाते से मिला है, 100 करोड़ रुपए उसके खाते से मिला है, बहुत सारे खाते में है, आप समझ जाइए इस बात को। उसके बाद भी कश्मीर से हिंदू खत्म हो गए, केरल से हिंदू खत्म हो गए, कितने परसेंट है ये बात नहीं कीजिए। परिवर्तन और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, सुनिए कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? घर वापसी की मुहिम इतने दिन से चल रही है। अरे मैं अपने घर में हूँ, मैं अपने घर में हूँ ना, घर में हूँ अपने, घर वापसी मैं हिंदू हूँ, आप क्या हो ये बताओ? कह रहे घर वापसी कीजिए। भारत में रहने वाला हर नागरिक हिंदू है, क्या बात कर रहे हो? क्यों पढ़ते हो? क्यों कुरान नहीं पढ़ेंगे? जाओ वापस। तुम्हारे वालिदैन क्या आयत है कुरान की? जाओ वापस। क्यों नहीं पढ़ूंगा मैं? जाओ वापस। क्यों ड्रामा करते हो? वालिदैन की आयत, जाओ वापस। कुरान शरीफ की आयत, जाओ वापस। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तुम भागो ऐसे नहीं, अरे यार पाकिस्तान भागो, ना तुम इधर के ना उधर के, पाकिस्तान भाई नहीं इधर इधर हमारे लिए नहीं बनाया गया। हिंदुस्तान अभी आपने कहा कि अगर मुसलमान हो तो अच्छे मुसलमान बनो, अच्छे मुसलमान बनो, अच्छे मुसलमान बनो। झूठ बोल रहे हो, गुमराह कर रहे हो, गुमराह कर रहे हो। ओहदे के लालच में हुकूमत के साथ बोल करके सोच रहे कुछ पा जाएंगे। ये कोई मुसलमान के किरदार, ये कोई मुसलमान के किरदार, झूठ बोलते हो। अरे झूठ बोलते हो, बात है ना कि धर्म निजी मामला है ना, कोई किसी को तय कर सकता है क्या? धर्म तो निजी मामला है। हम भी तो है, हम भी तो रहे, हमारा भी हिंदुस्तान है। और मुसलमान है, क्या कहता है कुरान शरीफ? तुम कह रहे हो मुसलमानों का मुसलमानों के कुरान तो क्या करो? डेमोक्रेसी आतंकवादियों ने हिंदुओं को खत्म कर दिया ना, बनाने वाला कौन था? मुसलमान नहीं था, अरे मुसलमान नहीं था। ठीक है, सुनिए, कोई अनुयायी नहीं है। चीख चिल्लाकर अपनी बातें साबित नहीं की जाती हैं, चीख चिल्लाकर अपनी बातें साबित नहीं हो जाती। अंबर जैदी, अंबर जैदी, रिजवी साहब, मैं आपको कोर्ट के बयान का ही हवाला देती हूँ। करोड़ डराते हैं 100 करोड़ हिंदुओं को। मैं आपको कोर्ट का ही हवाला दे रही हूँ। अंबर जैदी, हमने हमने बनवाए नहीं, हमने बांट दिया। हम तो 3 जगह बढ़ गए। अरे प्रिया जी, हम तो 3 जगह बढ़ गए, हम 3 जगह आप कह दीजिए धर्मांतरण ठीक है क्या? धर्मांतरण तो ठीक है क्या? जबरन धर्मांतरण ठीक नहीं। आप कह रहे हैं अल्पसंख्यक डरे हुए हैं, अभी धर्मांतरण सही है, कोई इससे इनकार नहीं है, संविधान इस बात की इजाजत देता है, लेकिन जबरन धर्मांतरण, मुझे लगता है सबको शर्म आनी चाहिए कि धर्मांतरण के लिए हिंदू लड़कियों का रेप नहीं किया गया था। अदालत सजा देगी जो गलत है। भाई कब कह रहे हो? सपोर्ट क्या कर रहे हैं? हम तो राजनीति को गलत कर रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं। प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे, उस पर नहीं बोल रहे, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, वहाँ पे बनाई जा रही है। एक झिंगुर आपको दिखाई दे रहा है, मगर मत टहलने नजर नहीं आ रहा। सर, दूसरे मेहमानों को भी सुनिए। अंबर जैदी, मैं अभी आपने हवाला दिया कोर्ट का, तो मैं आपको कोर्ट का ही एक वक्तव्य बताती हूँ। कोर्ट ने एक याचिका के जवाब में कहा था, अगर जोर जबरदस्ती से किसी का धर्मांतरण कराया जा रहा है तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। बेशक
That is अंबर जैन। changes. प्रिया, मैं इसी पहलू पे एक्चुअली बात करना चाहती थी, क्योंकि जिन लोगों को लगता है कि धर्मांतरण एक बहुत सिंपल धर्मांतरण का मुद्दा है या जबरन धर्मांतरण, जिस तरह से भी आप कह लीजिए, जैसे कि मुमताज साहब ने कहा कि ये धर्मांतरण आप गलत बोल रहे, धर्मांतरण तो कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन धर्मांतरण तब तक अच्छा लगता है जब तक कोई इस्लामिक कन्वर्ट होता है, लेकिन जब कोई घर वापसी की बात करता है तो बहुत बड़ा इनको अपवाद लगता है। अब आते हैं जबरन धर्म परिवर्तन, जो यहाँ पर हम मुद्दा डिस्कस करें, जिसको लेकर कई सारे राज्यों में कानून भी बन चुके हैं। हम कई सारे सीमावर्ती राज्यों की बात करें, बल्कि कई सारे जो राज्य हैं उनकी हाई कोर्ट्स ने ये संज्ञान लिया और उन राज्य सरकारों को ये निर्देश दिए कि जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है ये राष्ट्र सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है, कल्चरल इन्वेजन होता जा रहा है, कई सारे राज्यों की डेमोग्राफी इम्बैलेंस होती जा रही है। आप संज्ञान लें और इस मुद्दे पर ध्यान दें, क्योंकि धर्मांतरण सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदू ज्यादा हो जाएंगे, मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे या हिंदू कम हो जाएंगे। ये हमारी सुरक्षा जो है राष्ट्र की, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ये धर्मांतरण जबरन धर्मांतरण है, गज़वाए हिंद जो बड़ा डॉक्यूमेंट, जो मिशन 2047 था, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि अलग अलग मीन्स एंड मेजर से भारत को तोड़ने की जो साजिश है, आप देखिए एक इच्छाधारी नाग होता है ना, वो अलग अलग रूप लेकर आता रहता है, लेकिन उस नाग का सर कुचलना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर बैठे लोग जो जिम्मेदार हैं, जो राजनीति पे सवाल उठा रहे हैं कि आपकी राजनीति में घर तोड़े जा रहे हैं, आपके सत्ता में घर तोड़े जा रहे हैं इनके उनके, लेकिन आपको राकेश जी ने बताया कि विकास दुबे का भी घर तोड़ा था, फिर उसके बाद आप कहीं और पहुंच जाएंगे, फिर आप बोलेंगे नहीं आप सबके घर तोड़ रहे हैं, आप सबके घर तोड़, आप अवैध घर बनाएंगे तो घर हम तो कह रहे हैं एक जांच कराइए, जांच करा के तोड़ दीजिए सबके घर। ये क्या है कि वो पकड़े गए वहां पे इसलिए तोड़ा जा रहा है, वो पकड़े गए। प्रशासन तर्क तो दे रहा है ना सर, प्रशासन तो कह रहा है कि हमने बकायदा नोटिस चस्पा की थी, तहसीलदार ने जाकर उस कोठी पे पहले नोटिस दिया, नहीं खाली हुआ, इसके बाद हुआ। प्रशासन तो कह रहा है कि हमने जांच की, सरकारी संसाधन घर बनाए, लेकिन ये साहब उनको पकड़ लिया, वो मामला पूछे, ठीक है, इस्लाम के ऊपर दबदबा, आप सवाल उठाइए, कहिए कैसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या आपको भी यही लग रहा है कि जानबूझकर सिर्फ एक समुदाय को उत्तर प्रदेश के भीतर हिंदू मुस्लिम करने के लिए टारगेट हो रहा है? सरकार की कार्यशैली है, इनके नेताओं के जो बयान है, इनके जो मंत्रियों के बयानात हैं और जो जिस तरह का माहौल बनाया है, उससे स्पष्ट है कि एक धर्म के लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है। अगर अभी हम धर्मांतरण के मुद्दे पे ही अगर बात करें तो देखिए ये साफ तौर पर स्पष्ट है कि न देश का संविधान न कानून इस बात को इजाजत देता है कि कोर्ट या जबरन धर्मांतरण करा जाए, और न इस्लाम धर्म न शरीयत इस बात की इजाजत देती है कि जबरन धर्मांतरण करा जाए। पर वहीं पर अगर आप ये देखेंगे, अभी ये बात हो रही है धर्मांतरण, छांगुर बाबा, मैं भाई बिल्कुल सख्त हूँ, कोई भी आदमी छांगुर हो, चाहे वो कोई हो कोई अन्य हो, अगर जबरन धर्मांतरण कराता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पर अगर मैं एक जिले का आपको एग्जाम्पल दूं, उत्तर प्रदेश के बरेली का, वहां पर एक पंडित के शंखधार, उन्होंने खुलेआम ओपनली कहा, बयान दिया मीडिया में, खुलेआम कहते जा रहे हैं कि उन्होंने 2013 से 2022 के बीच में 9 साल में 66 मुस्लिम लड़कियों का धर्मांतरण कराया, उनका शुद्धिकरण करवाया, उनकी घर वापसी करवाई, उनकी हिंदू लड़कों से शादी करवाई वैदिक तौर तरीके से। तो ये खुलेआम एक शख्स कह रहा है। जब डीएम से इस बारे में बयान लिया गया, खबर है मीडिया की, मैं आपको दिखा सकता हूँ पूरी, तो डीएम साहब ने उससे साफ कहा कि हमारे पास एक लड़की के मामले में आया है इजाजत के लिए, बाकी नहीं। जबकि एक स्टैब्लिश प्रोसेस ऑफ लॉ है कि आप धर्मांतरण कैसे करेंगे, तो कार्रवाई वहां नहीं होगी। बुलडोजर छोड़िए, सिपाही उनके दरवाजे तक नहीं जा रहा है, नोटिस तक नहीं जा रही है। अच्छा तलवार साहब, मुझे एक सीधी सी बात बताइए, एक व्यक्ति, मुझे एक सीधी सी बात बताइएगा, आप भी बताइएगा अगर आपको कहीं से लॉजिकल लगे। अच्छा मुझे बस आप एक बात बताइए, तलवार साहब सुनिए, अब जरा सुनिए, जरा सुनिए, सवाल भी सुनिए, उसके बाद आप बोलिएगा। सुनिए, एक व्यक्ति जलालुद्दीन 2011 से पहले तक जो अंगूठियों में नंग लगता है वो बेचा करता है, ठीक है। अचानक से 2022 आते आते उसके पास इतना पैसा हो जाता है कि वो एक जगह पर 40 कमरों की अपनी कोठी बनवा लेता है, जिसको अब डिमोलिश किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। अब बताइए, अचानक से ऐसा क्या कोई जादुई छड़ी है क्या, अचानक से घूम गई और इतना पैसा आ गया? 40 अलग अलग बैंक अकाउंट्स मिले हैं जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा की
अलग अलग विदेशों से फंडिंग हुई है, एटीएस ने खुलासा किया है। अब बताइए ये कार्रवाई आपको ठीक लग रही है कि नहीं लग रही? ईडी ने मुकदमा दर्ज किया, ईडी कार्रवाई करेगी, उसको जेल की सलाखों में डालिए, अगर कानून इजाजत देता फांसी पे चढ़ा दीजिए। आप घर की अधिकार से तोड़ेंगे। अभी आप फैज खान साहब यहाँ बैठे हुए बोल रहे थे कि केरल की डेमोक्रेसी चेंज हो गई। ये राष्ट्रीय मुस्लिम संघ वाले मुसलमानों को बहकाते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के कुरान की आयत पढ़ के अपनी वो कर रहे हैं। ये किसी के बाप की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है इस्लाम, किसी के वालिदैन की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कुरान। मैं पढ़ूंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी में दम है तो कुरान पढ़ के रोक ले, दिखा दे मुझे कि कुरान पढ़ने से रोक के दिखा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, व इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। ये भारत का संविधान मुझे इजाजत देता है, ये हिंदुओं की उदारता है कि भारत के सबसे बड़े टीवी चैनल पर बैठकर मैं कुरान शरीफ की आयत पढ़ रहा हूं। आपको बुरा लग जाएगा और इनके सीने पर सांप बुरा लग जाएगा। हम पढ़ेंगे बुरा लग जाएगा। आप संस्कृत भी पढ़ो, अरबी भी पढ़ो, फारसी पढ़ो, संस्कृत भी पढ़ेंगे, अरबी भी मिर्ची लग जाती है आपको? कोई मिर्ची नहीं लगती। हम अरे घर वापसी किया तो नहीं? घर वापसी कर दे, घर वापसी की। अरे घर वापसी करना चाहिए था। सारे जितने राष्ट्रीय उलमा, जितने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के सबको घर वापसी करना चाहिए था, ताकि उनकी मुहिम का भी आप ठीक है, रुकिए। करना चाहिए था। जब आप ही लोग आदिल हसन, मतलब ये आप खुद ही नहीं मानते, ब्यूटी तो यही है ना, हमारे देश की खूबसूरती भी तो यही है ना। नहीं मानते ना ये? अनेकता में अरे प्रिया जी मानते नहीं है, हम कैसे मानते नहीं है। ये तो बात ऐसी है तो हमारा देश इतना सुंदर है। तुर्की में दूसरों को चाहिए मौलिक अधिकार मिले हुए हैं सबको। नहीं हो घर में, नहीं हो घर में। ठीक है, आदिल हसन अभी घर वापसी करो, घर वापसी करो ना। जाओ, जितने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के सब घर वापसी करो, शुद्धिकरण करो। अरे रिजवी साहब आप ये तय नहीं करेंगे, रिजवी साहब आप ये तय नहीं करेंगे ना, शुद्धिकरण करके रिजवी जाओ, साहब आप ये तय करिएगा जब क्या? आप लोग कर लोगे तब कोई आ रहा है। रिजवी साहब आप ये तय करिएगा। जब आप लोग आदिल हसन, हम लोग भी चलेंगे। पहले आप जाओ, पहले आप जाओ, फिर हम भी आएंगे घर वापस। कोई किसी को देश निकाला दे, देश निकाला दे रहे, क्या आपके अधिकार है क्या? रुकिए ना, रुकिए आदिल हसन, अरे सर ना आप ही नहीं निकाल सकते, ना आप ही निकाल सकते, ना आपका देश है, ना इसका देश है, ना मेरा देश है। रुकिए अब जरा, आदिल हसन, कुछ नहीं पता। आदिल हसन यस मैम जी, बुलडोजर एक्शन को आप जायज ठहरा रहे हैं यूपी के भीतर? मैम आप ही बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बुलडोजर पे अपनी बात कही है, और हमारा जो पहली बात ऑब्जेक्शन है कि कोई भी इनकाउंटर को देश का सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ना संविधान जस्टिफाई करता है। फैज खान को बोलिए कि इनकाउंटर की बात जो कर रहे हैं वो गलत है। अविनाश पांडे ने 5 से 6 साल की बच्चियों का रेप किया, उसका इनकाउंटर करवाइए। जब अगर बहुत दिल है, आप अगर एक बच्ची आगरा में एक औरत समाधि ली हुई है, वहां पे पुलिया बनाने के लिए उस पर कुछ करवाइए। कानपुर में 2 सीएमओ लड़ रहा है, कानपुर में 2 सीएमओ लड़ रहा है, उस पर करवाइए। आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जाएगी। राकेश त्रिपाठी जी, मैं बहुत वास्तविकता में बहुत आहत महसूस कर रहा हूं जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। एक बहुत गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है, और यह गंभीर मुद्दा मैंने पहले ही कहा कि यह केवल किसी व्यक्ति के विरुद्ध या समाज के विरुद्ध किया गया अपराध ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के विरुद्ध किया गया अपराध है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाला अपराध है। और ऐसे गंभीर मसले पर चर्चा करते करते समय चाहे मुमताज आलम को मैंने सुना हो, या तलहा राशिद को सुना हो, या आदिल हसन जानबूझ करके डिरेल करना चाहते हैं, गाली गलौज करके इस पूरे मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा ना होने पाए और इसको कंडेम ना करना पड़े, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसलिए मुमताज से भी इस बात की अपेक्षा कर रहा था कि बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी किंतु परंतु के इस पूरी घटना पर अपना पक्ष स्पष्ट तौर पर रखते हुए यह कहना चाहिए था कि यह देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है, और ऐसे छांगुर बाबा जैसे लोगों का किसी स्तर पर समर्थन नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और सवाल पूछ रहे थे ना रसादी साहब कि कैसे उसकी बिल्डिंग गिरा दी। अरे भाई, ये कानून के तहत गिराई है,
कानून इस बात के लिए प्रावधान करता है, शक्ति देता है राज्य को कि अगर किसी इलीगल तरीके से अगर कोई बिल्डिंग बनाई गई है, वो इलीगल पैसों से बनाई गई है, इलीगल इंक्रोचमेंट करके बनाई गई है, इलीगल जमीन पर बनाई गई है, किसी भी तरीके से इलीगल प्रयोग किया गया है, तो निश्चित तौर पर ऐसी बिल्डिंग गिराई जाएगी। और क्यों नहीं मंसूबे ध्वस्त करने चाहिए, क्यों नहीं हौसले पस्त करने चाहिए, क्यों नहीं ऐसे लोगों को निस्त्रभूत कर देना चाहिए जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ये देश के दुश्मन है और ये मजहब के भी दुश्मन है। रसादी साहब इस बात को समझिए, इस बात को समझिए मुमताज, ये मजहब के भी दुश्मन है, ये कौम के अक़लियत के भी दुश्मन है और इस बात को नहीं समझते हैं, इसीलिए आप मुसलमानों का नुकसान करते हैं, मुसलमानों की रहनुमाई करते हुए जो वहां तक मैं आप ही का सवाल ले रही हूं, मैं आप ही का सवाल ले रही हूं राकेश त्रिपाठी जी, रिजवी साहब का सवाल है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर, जिनकी नाक के नीचे इतनी बड़ी कोठी बन जाती है, क्या सरकार उन पर भी एक्शन लेगी? अब देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि राज्य सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है, लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि बहुत सारी गतिविधियां समाज में होती रहती हैं, हर गतिविधि पर विजिलेंट होकर के सरकार नजर रख ले, ये बताइए, जवाब दे रहे हैं होती है। लेकिन इस बार अरे भाई, अफसरान के खिलाफ भी हमने कार्रवाइयां की हैं और करते हैं। आप लेकर के आइएगा साक्ष्य के कहीं किसी अफसर के संज्ञान में इस मामले को दिया गया था और अफसर ने कोई सदस्यता बरती है तो निश्चित तौर पर उस अफसर के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। लेकिन मुमताज साहब इस अफसर पर कार्रवाई करने की वकालत करते करते एक बार भी ये नहीं कह रहे कि ये छांगुर बाबा जैसे लोग, ये सलाउद्दीन जैसे लोग, जलालुद्दीन जैसे लोग जो गल्फ कंट्रीज के साथ मिलकर के इस देश के खिलाफ एक जिहाद का युद्ध छेड़ रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। इनके जितने खैर ख्वाह हैं, इन सब खैर ख्वाहों के ऊपर ये बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। क्यों नहीं मुमताज साहब इसकी तारीफ करते हैं, क्यों नहीं रसादी साहब इसकी तारीफ करते हैं? इतना रईस आदमी बन जाता है, ठीक है। तलहा राशिदी बताइए, तलहा राशिदी अपनी बात रखें। राकेश जी से मेरा भी ये प्रश्न है, राकेश जी ने बड़ी अच्छी बात की, बड़े सब अंदाज में। मैं बस ये जानना चाहता हूँ, कानून क्या सबके लिए इसी तरह अगर बिल्कुल छांगुर बाबा, मेरी बात सवाल पूरा हो जाने दे, छांगुर बाबा के खिलाफ जो कार्रवाई, मैं उसके पूर्ण रूप से समर्थन हूँ। मैं बस राकेश जी पे ये जानना चाहता हूँ, क्या यही कार्रवाई जो मैंने पंडित के शंकरधर जो बताया बरेली के, जिन्होंने शासक मुसलमानों को अपना सीना चौड़ा करके कह रहे हैं शासक मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया, उनका शुद्धिकरण करवाया, उनकी घर वापसी करवाई, हिंदू लड़कों की शादी करवाई, जबकि वहां के प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं हमें इसकी कोई जानकारी नहीं। उसके खिलाफ क्या इनकी सरकार कार्रवाई करेगी? क्या राकेश जी उसकी निंदा करेंगे खुलेआम जनता के मंच पर? क्या ये कहेंगे कि इनकी सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी? सवाल हो गया आपका पूरा, जवाब ले लें। ठीक है, राकेश त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। देखिए, किसी के केवल बड़बोलेपन में दिए गए बयान के आधार पर अगर कार्रवाई करने लगे ना तो आधा हिंदुस्तान जेल की सलाखों के पीछे चले जाएगा, क्योंकि बड़बोले बयान के आधार पर कार्रवाइयां केवल नहीं होती। अगर आपके पास किसी प्रकार के साक्ष्य हैं, राशिदी साहब, मैं आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा हूं कि अगर आपके पास उनके किए गए दावे के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य है तो आप उसको प्रस्तुत करिए, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। अगर बलपूर्वक जबरन तरीके से लोभ लालच के आधार पर अगर धर्मांतरण कराया गया है, चाहे वो हिंदू का मुसलमान में कराया गया हो या मुसलमान का हिंदू में कराया गया हो, अगर जोर दबाव के आधार पर है, लोभ लालच के आधार पर है, तो निश्चित तौर पर धर्मांतरण का कठोर कानून उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। 25 के तहत अपने धर्म का प्रचार प्रसार करवाता है, पर आर्टिकल 25-26 के तहत अगर कोई तलहा राशिदी साहब, आप संविधान के जिस आर्टिकल 25 का जिक्र कर रहे हैं ना, वो आर्टिकल मैंने भी पढ़ा है, में लोभ लालच देने लगेंगे क्या? उसमें साफ ये कहा गया है कि अपनी स्वेच्छा से, प्रचार की आड़ में आप देश का डेमोक्रेटिक अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन करना चाहे तो ये उसका अधिकार है, अपनी मर्जी से ना सर। उसी संविधान का हवाला मैं भी आपको दे रही हूँ, आर्टिकल 25 की बात कर रही हूँ, उसी में लिखा है अपनी मर्जी से। मर्जी शब्द आपको क्यों नहीं नजर आता? अवैध हुआ है ना, लेकिन छांगुर बाबा ने क्या किया है? नहीं तो आप कहिए ना उसने गलत किया है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, कार्रवाई ठीक हो रही है, गल्फ कंट्रीज से फंडिंग हो रही है, आतंकियों की फंडिंग हो रही है, इसके बाकायदा साक्ष्य मिल रहे हैं कि कैसे फॉरेन फंडिंग कहिए ना कि अगर अवैध तरीके से धर्मांतरण हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए, अपराध किया जा रहा है। कहिए राकेश त्रिपाठी जी, रुकिए जरा। इस बात की इजाजत देता है ना संविधान, इस बात की इजाजत देता है कि किसी के जबरन, इसीलिए तो एक्शन हुआ है ना, इसीलिए तो एक्शन हुआ ना। तो उसके खिलाफ धर्मांतरण को रोकने के लिए यूपी सरकार जब कानून लेकर आई, अब मैं आपको एक आंकड़ा बताती हूँ, सुनिए, मैं आंकड़ा बताती हूँ।
8 साल पहले योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, 8 साल में धर्मांतरण के 16 दोषियों को सजा दी गई, ये सरकार ने बताया है। 8 साल में धर्मांतरण के 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली है। 8 साल में धर्मांतरण के 4 दोषियों को 10 साल की कैद। और ये कह रहे हैं भाई ये कानून नहीं होता तो शायद झांगुर बाबा आज पकड़ा नहीं गया होता, इतना बड़ा रैकेट नहीं खुला होता। मुसलमानों को छोड़ के अन्य धर्मों वाले कितने हैं आप बताइए, अभी सब सामने आ जाएगा, इनका असल चेहरा सामने आ जाएगा। मुसलमानों को छोड़कर जिनको सजाएं हुई है उसमें अन्य धर्म के लोग दे देता हूं ये भी जानकारी। मुसलमान इस देश में धर्मांतरण करवा रहा है। प्रिया, अब जानकारी दे देता हूं। झांगुर बाबा ने क्या किया है? नहीं, आपका सवाल राकेश त्रिपाठी जी, एक मिनट दीजिएगा। तला राशिदी साहब, क्या किया है? आपको पता है क्या किया है? आपको पता है लड़कियों का रेट कार्ड तय हुआ था? आपको पता है लड़कियों का रेट कार्ड तय किया गया था? मैं आपको रेट कार्ड, रुकिए जरा, मैं आपको रेट कार्ड बता देती हूँ सर, रुकिए जरा। ब्राह्मण, सिख, राजपूत का जो लड़कियों का रेट कार्ड तय हुआ था 15 से 16 लाख, ओबीसी लड़कियों का 10 से 12 लाख, दलित एसटी लड़कियों का 8 से 10 लाख रुपए। आप बताइए। आप एक सम्मानित पत्रकार है प्रिया जी, आप बताइए कितने लेवल सोच से आया आपने? तो कहिए ना, मैं तो आपसे वही कह रही हूँ ना कि कहिए ना कि झांगुर बाबा ने जो किया गलत किया। आप कह रहे हैं ना मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। झांगुर बाबा नहीं, एक बार भी या राकेश त्रिपाठी भी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, हमारे आदिल भाई या फिर मुमताज साहब या अंबर जैदी या तलहार शादी, अगर किसी का जबरन धर्मांतरण कराते हैं तो वो गलत है, शरीयत के लिहाज से गलत है, कुरान के लिहाज से गलत है, संविधान के लिहाज से गलत तो है। एक्शन होना चाहिए ना, एक्शन होना चाहिए ना कि नहीं होना चाहिए? एक्शन हो रहा है तो फिर आपत्ति क्यों है? प्रिया जी, आदिल हसन, राकेश त्रिपाठी जी आऊंगी। आदिल हसन, लेकिन सुनिए आदिल हसन, आपकी आवाज ऑन एयर हो, लेकिन उससे पहले मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं, शब्दों की मर्यादा बनाकर आप अपनी बात रखिएगा तो आपकी बात सुनी जाएगी। आदिल हसन बोलिए अब। मैम, मैंने बीच में किसी को नहीं टोका, आपको कोई नहीं टोकेगा, बोलिए बोलिए। हाँ मैम, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है, के शर्मा जो हैं 78 लोगों को मुस्लिम से नॉन मुस्लिम बनाए हैं। पहली बात, इस्लाम में जबरन कन्वर्सन अलाउ नहीं है, हम लोग ला इकराह फिद्दीन, दिन में कोई जबरदस्ती नहीं है। और ये बात किसी भी स्टेट को, जम्मू कश्मीर को, केरल को टारगेट करना ये गलत बात है। और भारत का अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर और भारत का अभिन्न अंग केरल है, और आप वहां सरकार नहीं बना रहे तो कौन नहीं मान रहा है इसे? भारत का के बारे में आप नहीं बोल सकती। हाँ, नकार कौन आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में बोल रहे हैं। और ये बात जो है बुलडोजर की कार्रवाई भी की मजम्मत करते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का साफ गाइडलाइन है। और के शर्मा जो हैं बरेली के और पिंकी चौधरी गाजियाबाद के, बजाते हैं हर 10 दिन 15 दिन पे वीडियो आता है गाजियाबाद का कि इस लड़की को कन्वर्ट करा के उन्होंने पूर्ण वापसी करवाई। ये कर, सरकार को सबके लिए ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, इंसाफ कीजिए, सबके लिए कीजिए। योगी आदित्यनाथ के बारे में निशिकांत दुबे ने तो साफ साफ कह दिया कि योगी आदित्यनाथ का वैकेंसी दिल्ली में 15-20 साल नहीं है। निशिकांत दुबे तो भाजपा के सबसे टॉप लीडर में बोल दिया, क्यों योगी आदित्यनाथ अब बेचैन है, उनकी दिल्ली की एंट्री बंद हो गई है, रोड ब्लॉक हो गया है गाजियाबाद में। तो अब तो कम से कम इंसाफ करें। इतना जो नफरती माहौल उत्तर प्रदेश में पड़ा है, लोकसभा में हार गए हैं, दिख गया कि 40 से अंदर सीट आ गई है। उत्तर प्रदेश की आवाम ने दिखा दिया योगी आदित्यनाथ को। और कानपुर में सीएमओ लड़ रहा है, नहीं दिख रहा है। आगरा में जल समाधि नहीं दिख रहा है इनको कि एक आदमी इस पुलिया के लिए जल समाधि लिए गया है। वहां पे 27,000 मधुशाला खुल गया है, 5,000 स्कूल बंद हो रहा है, योगी आदित्यनाथ को नहीं टुक रहा है। आदिल हसन, शायद आपको मेरे सवाल समझ नहीं आए। अंबर जैदी, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, उसके अलावा योगी आदित्यनाथ को कुछ नहीं दिखता है क्या? अंबर जैदी बोलिए। अब दिल्ली का भी रास्ता बंद हो गया। यहाँ पे ये बात कहना चाहती हूँ, जो आदिल हसन साहब ने कहा कि जबरन धन परिवर्तन हमारे देश में अवैध है, बिल्कुल अवैध है। जिन रिपोर्ट्स की आपने बात की या जिन लोगों की आपने एग्जाम्पल दिया गाजियाबाद का या वहां का, वो लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपके पास अगर कोई शिकायत है जो ये कहे कि मुझे लालच देकर छल कपट से या किसी नाम छुपाकर या कुछ भी इस तरह से जबरन धर्म परिवर्तन किया गया, तो आप उसको अवैध धर्म परिवर्तन मानेंगे? आप खुद कहते हैं, यहाँ पे मुमताज रिजवी साहब भी कह चुके हैं, हम सब जानते हैं कि अपनी मर्जी से हम धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। आपने केरला और कश्मीर का एग्जांपल दिया। केरला और कश्मीर में क्या हुआ? केरला 2006 जहां से लव जिहाद वाली टर्म निकली, वहां पर जहां पर मास लेवल पर ऑर्गेनाइज वे में लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया और हाई कोर्ट ने इस बात को आइडेंटिफाई किया और इसकी जांच के निर्देश संस्थानों को उस जांच में पाया गया कि किस तरह से सारी चीजें हो रही है। आप सिस्टमैटिक तरीके से देश में जबरन धर्म परिवर्तन का रैकेट पिछले कई दशकों से चल रहा है, उस पर आप एक गहन चिंतन और एक
गंभीर चर्चा के बजाय आप यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, जो आपकी पार्टी का आदिल हसन, पूरा आप सेलेक्टिव क्यों हो जाते हैं जब धर्मांतरण की बात होती है? तो आप सेलेक्टिव क्यों हो जाते हैं? कीजिए, देश की भी बात कीजिए, देश के बारे में सोचिए। आप अगर ठीक है अमर जी सुनिए, प्रदेश में पिछले 8 से 10 सालों सुनने में का अंबर जैदी आप सुनने का सुनेंगे, सुन रही है आपकी बात, बोलिए। लेकिन आपको नहीं पता होता किस तरह से देख हिंदू लीजिए, एक तरफ लड़कियों बैटिंग को की मुसलमान लड़के नाम छुपाकर धर्म बदलकर उनको लालच देकर छल कपट से अमर जी जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, बोलिए आदिल। जवाब तो ले लो, बोलिए मैडम बोलिए। सुन लीजिए, भारत के संविधान में हम संविधान को मानते हैं और इस्लाम की बुनियादी में जबरदस्ती कन्वर्सन कभी अलाउड नहीं है। इस्लाम की बुनियाद है और भारत के संविधान में जो जेन्युइन तरीके से अगर कोई करना चाहता है, जब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा मैं हिंदू पैदा हुआ मैं हिंदू नहीं मरूंगा, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता है। संविधान निर्माता ने उस धर्म में नहीं रहा जिस धर्म में वो पैदा हुए थे, बाजाबते 22 प्रतिज्ञा ली और आपके सामने पूरी दुनिया के सामने वो 22 प्रतिज्ञा क्या है। हमारा यही कहना है कि इंसाफ गाजियाबाद से गाजीपुर तक इंसाफ सबके लिए होना चाहिए। मेरा नाम आदिल है, बीच में देखिए किसी संगठन का या किसी ग्रोह का या किसी संगठन का अधिकार नहीं है। मुझे क्या धर्म फॉलो करना है, आपको क्या करना है, बाबा साहब ने कौन सा धर्म परिवर्तन किया, ये उनका अधिकार था। आप ग्रोह बनाकर आप आर्टिकल 25 करते रहते हैं। ठीक है आदिल जी, मैं आपको फिर मौका दूंगी। बीजेपी को खुश करने के लिए किसी भी हद पे चली जाएगी। तो जिम्मेदारियां भी समझिए। आपने सबकी बात, सर मेरी आपसे भी गुजारिश है, शब्दों की मर्यादा को ना लांघिएगा। कभी बड़े आदिल जी सुनिए, संस्कारी लोग हैं, आदरणीय प्रिया जी, अच्छे परिवारों से आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं जिससे हमारी भाषा भी बिगड़ जाती है। उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, मैं ध्यान रखूंगा कि ऐसी भाषा का प्रयोग ना हो। तो बाबा साहब अंबेडकर ने ये बताया, जिन्ना का प्रपोजल भी आया था, क्रिश्चियन मिशनरीज का भी प्रपोजल आया था कि भाई आप ये धर्म स्वीकार कर लो, लेकिन बाबा साहब सनातन के थे, सनातन में ही रहे। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, सनातन का अंग है। आइए आप भी संघ की शरण में आइए, आप भी धर्म की शरण में आइए, आप भी बुद्ध की शरण में आइए, सबका स्वागत है। बुद्ध इस भारत भूमि की ही संतान है, भारत माता की संतान है। अब मैं बताऊं, भारतीय संविधान भय और प्रलोभन से धर्म परिवर्तन करवाने से मना करता है। ये अपराध है जो 25-26 की बात कर रहे हैं। और जो लोग घर वापसी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कामबर जी ने पूरे उनके पेपर हैं, लेकिन झिंगुर बाबा का जो केस है उसमें किसी को बेहोश करके, किसी को ब्रेन वॉश करके, किसी को मंत्र देकर, किसी को भभूत देकर ये जो हरकत की गई है ये बिल्कुल गलत है, संविधान के भी विपरीत है और इस्लाम के भी विपरीत है। और निवर्तन सिद्धांत भी होता है, एक सुधारात्मक सिद्धांत होता है, एक निवर्तन सिद्धांत भी होता है। निवर्तन सिद्धांत दंड का यह होता है कि ऐसी कार्रवाई अपराधी पर करो कि दूसरे 4 लोग भी देखें और ऐसी कार्रवाई करने से डरे। तो ये लोगों के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, बिल्कुल ठीक तोड़ा जा रहा है, उनके खातों को सील किया जा रहा है, बिल्कुल ठीक किया जा रहा है। चाहे अतीक गया, अतीक गया, चाहे विकास दुबे गया, उसी तरीके से झिंगुर बाबा को भी एड्रेस करें। और जो लोग यहाँ बैठकर सपोर्ट कर रहे हैं झिंगुर बाबा को, उन पर भी कार्रवाई हो, इनके खातों की भी जांच हो। मैं तो ये कहता हूँ। आदिल हसन जी आऊंगी, उससे पहले रिजवी साहब, मैं अब आपको झांगुर बाबा का पूरा केस बताती हूँ। कई लड़कियों को धमकाया गया, कई लड़कियों का ब्रेन वॉश किया गया, प्रलोभन दिया गया, गरीबों की मदद करके उनका फायदा उठाया गया है। कई लड़कियों के साथ लव जिहाद हुआ, मुस्लिम लड़के हिंदू नाम से उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जबरदस्ती निकाह किया। अब बताइए क्या है? देखिए, मैंने एक लाइन में कहा कि इस तरह की किसी भी एक्टिविटीज़ को इस्लाम कबूल नहीं करता, हमारा कानून भी इसको कबूल नहीं करता, तो हम कैसे करेंगे? हम उसको नहीं मानते। हम तो ये कह रहे हैं कि जो राजनीति हो रही है, जिस तरह की राजनीति हो रही, पोलराइजेशन की जो राजनीति हो रही, उस पे सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल यह है कि इतने दिन से झिंगुर बाबा ये सब कर रहा है, इलीगल मकान भी बना लिया, 40 कमरों का बना लिया। कहां थे सब? सरकार कहां थी? सॉरी, केंद्र में मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार, और सब कुछ हो रहा है वैसे ही। अरे कब तक ये सब चलता रहेगा? एक काम ढंग का नहीं हो पाया आप लोगों से, एक काम ढंग का नहीं हो पाया। अच्छा, घर वापसी आप लोगों ने नारा दिया, एक मिनट, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच RSS ने घर वापसी का दिया, और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच क्यों बना हुआ है मुझे ये नहीं समझ में आता है। अरे इसको सबको घर वापसी कर लेना चाहिए था, पता नहीं क्यों किए हुए।
अरे भाई घर वापसी पहले ये लोग कर ले। बीजेपी में जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट उनके लोग सब वापसी कर ले, मुख्तार अब्बास नकवी वो वापसी करें, शहनवाज वो वापसी करें, शहजाद पूनावाला वो वापसी करें, शादिया इल्मी वो वापसी करें, सब वापसी कर ले। नहीं सब वापसी कर ले और उसके बाद हम लोगों का नंबर लगेगा। अब बढ़िया जो है जो आप लोग करवा रहे हो, ये करवा रहे हो कि डेमोग्राफी, अरे काहे नहीं बदल लेते, काहे चेंज करने में मदद कर रहे हो? डेमोग्राफी जो है बदलने में काहे मदद कर रहे हो? आप हिंदू हो जाइए ना बाकायदा, आप हो जाइए, आप घर वापसी क्यों नहीं करते हो? क्यों आप मदद कर रहे हो? नहीं, साजिश करने वालों की आप मदद कर रहे हो, साजिश करने वालों की आप मदद कर रहे हो। अरे भाई आप घर वापसी क्यों नहीं करते? भाई आप जैसे लोग अगर मान लीजिए 50 लाख राष्ट्रीय मुस्लिम मंच में कम से कम 50 लाख मुस्लिम हैं, ठीक है 50 लाख, ये कह रहे हैं कि बड़ा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, तो 50 लाख कहीं नहीं चले जाते, शुद्धिकरण करा करके हिंदू बन जाए, घर वापसी कर ले। अरे भाई मैं अब आपको एक और घर वापसी कर लो तो तुम्हारा घर है, कमाल हो गया, मेरी बात का समझ नहीं रहे, मैं कितनी सीधी सिंपल बात कर रहा हूँ। अरे आप क्यों नहीं जाते? इसका मतलब बेवकूफ बना रहे हो, आप बेवकूफ बना रहे हो, सऊदी बना रहे हो, आप भी पैसा लेते हो, शुरू से आपके अकाउंट की जांच, आप जा करके बेवकूफ बनाते हो हिंदू धर्म को, आप बेवकूफ बनाते हो हिंदू मजहब के लोगों को, चोला पहन करके, पीला चोला पहन करके बेवकूफ बनाते हो, बेवकूफ बनाते हो। हम बेवकूफ नहीं बना रहे, अरे बिल्कुल मुर्दाबाद, जो आतंकवादी मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट है, हटाओ उनको, हटाओ दम, अरे हटाएंगे, सुनो जब हटाएंगे तो नहीं है आप में, यही राहुल ने भी कहा जब जेल में डाल के दिया, धोखा दे रहे हो। आपके भी अकाउंट की जांच होनी चाहिए, आपके भी अकाउंट की जांच होनी चाहिए। सब पैसे कमा रहे हो, चोला बदल के पैसे कमा रहे हो, चोला बदल के पैसे कमा रहे हो। जवाब तो लीजिए ना, सवाल कर रहे हैं तो। राकेश त्रिपाठी जी, मैडम आदिल जी आऊंगी, राकेश त्रिपाठी जी। प्रिया, आप एक बहुत गंभीर मुद्दे पर आज चर्चा लेकर के आई थी। इस देश के तकरीबन 100 के आसपास ऐसे जिले हैं जिन जिलों में जनसांख्यिकीय असंतुलन एक गंभीर चुनौती के तौर पर सामने आया है। 1951 की जनगणना और 2011 की जनगणना ये बताती है कि भारत में असमानता के साथ मुसलमानों की संख्या में वृद्धि हुई और हिंदुओं की संख्या आनुपातिक तौर पर घटी है। पूरी दुनिया भर में भारत इकलौता ऐसा मुल्क है जहां बहुसंख्यक आबादी यह आरोप लगाती है कि अल्पसंख्यक उनका धर्मांतरण करा रहे, वरना दुनिया भर में उल्टा होता है, जहां अल्पसंख्यक आबादी होती है उसका धर्मांतरण बहुसंख्यक आबादी कराया करती है। उदाहरण देख लीजिए आप, पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी जो 1947 में देश की आजादी के समय में थी और आज हिंदुओं की आबादी कितनी गिरावट है, वहां हिंदुओं का धर्मांतरण मुसलमानों ने करा लिया। और ऐसे ही बांग्लादेश में हिंदुओं की आज क्या दयनीय दशा है। दुनिया भर में आप देखेंगे कि धर्मांतरण वहां बहुसंख्यक आबादी कराती है, लेकिन भारत में अलहदा स्थिति है। यहाँ अल्पसंख्यक आबादी बहुसंख्यकों का धर्मांतरण कराती है और डंके की चोट पर बैठ करके उसको आज गलत ठहराने की बजाय उसके पक्ष में आपको पता चल जाएगा, चाहे वो रसादी साहब बैठ करके कर रहे हो, चाहे वो आज रिजवी साहब बैठ करके कर रहे हो, या ये AIMIM के नुमाइंदे कर रहे हो। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसले पर हम कोई उदारता नरमी नहीं बरतेंगे। हम जमींदोज करने की ये कार्रवाई ऐसे ही करते रहेंगे, चीखते रहो, चिल्लाते रहो। रिजवी साहब, सवाल वही ना, अगर एक व्यक्ति गलत कर रहा है तो आप लोग क्यों नहीं कह पाते? क्यों खड़े हो जाते? अरे प्रिया जी, मैंने उसको तो सही ठहराया ही नहीं। जितना हिंदुओं को ठगा है, सुनिए, जितना हिंदू लड़कियों को ठगा, उतना मुसलमानों को ठगा है। बना के भेज देते को, बोलो संसद बना के भेज देते, हमने भेजा तो बताइए। बोलो अफजल, अरे हम कह रहे हैं बिल्कुल, जो आतंकवादी सब मुर्दाबाद करते हो आप लोग, जो आतंकवादी सब मुर्दाबाद, और जो आतंकवादी जिंदा है वो भी मुर्दाबाद, जो जिंदा आतंकवादी वो करते हो उनके साथ जो आतंकवादी इल्जाम पर है, आतंकवादी भारत माता की जय बोल सकते, बात करेंगे। आप कमाल हो गया, हर रोज ये हर टीवी चैनल पे भारत माता जय बोलो, भारत माता जय बोलो, हर चैनल पे क्यों कहते हो, हर चैनल पे कोई कहते ये बोलो, ये बोलो, बोल दूंगा क्या करोगे, बोलोगे कहाँ बोल रहे मैंने तो
तो नहीं कहा, आपने कहा फिलिस्तीन जिंदाबाद इन्होंने कहा, हमने तो नहीं कहा। इन्होंने नारा लगाया आप लोग ऐसे करेंगे तो मुझे दोनों का माइक डाउन कराना पड़ेगा। तला राशिदी, कमाल हो गया। तला राशिदी, अब सुनिए सर, दूसरे सहयोगियों को भी तो सुनिए जरा, दूसरे भी गेस्ट हैं वो भी अपनी बात करना चाह रहे हैं। इज्जत नहीं कर रहे, भारत माता को इन दोनों लोगों का डाउन करेंगे माइक। पता चलेगा सर अब आपकी आवाज ऑनियन नहीं जा रही है। तला राशिदी साहब अपनी बात रखिए। भारत माता की नीलामी बंद करो। चर्चा हो रही है। सर आपकी आवाज ऑनियन नहीं जा रही है। मुर्दाबाद। सर आवाज ऑनियन नहीं जा रही है। प्रिया जी, बहुत गंभीर विषय पे चर्चा हो रही है। कुछ आंकड़े राकेश जी ने रखा था, मैं उनको आईना दिखाना चाहता हूँ। उससे पहले मैं बस ये कहना चाहूंगा, फैज खान साहब लगातार चिल्ला रहे हैं, ये दूसरों को दावत दे रहे थे। मैं जानना चाहता हूँ ये घर वापसी कब कर रहे हैं, अपने शुद्धिकरण कब तक करवा रहे हैं, या बच्चे संघ के अंग बंद करिए, फैज खान के नाम के साथ संघ को गोविंदा कराएंगे। चौधरी, चौहान, पटेल, भट्ट, भाटी, त्यागी, चतुर्वेदी, ये तुम्हारे अब्बा हैं। इसलिए मुसलमान के सरनेम आज भी राणा होते हैं। मुनव्वर राणा, राणा नवेदिल हुसैन चौहान, एक शादाब चौहान आते हैं, पटेल आते हैं, अहमद पटेल। आपके पूर्वज भारतीय हैं, हिंदू हैं। आप लोग अरब में तलाशते हो, अर्तुगरुल गाजी में तलाशते हो, घर वापसी कर लो। मान लो कि भारत में तुम्हारे अब्बा हैं, कब तक आप लोग घूमते रहोगे सऊदी अरब में? कर रहे हो घर में मैं अपने घर वापसी करोगे? आप अपने अब्बा अरब में ऐसे करके मैं भी घर में हूँ, आप भी घर आप में हो। लोगों की आवाज नहीं सुनने वाली हूँ। घर वापसी खुद कर नहीं रहे, दूसरों करे। घर वापसी करो, अरे करो तो। मैं क्यों प्रॉब्लम कर रहे हो? चोला पहन घर में हूँ, कोई घर में नहीं, कोई घर में नहीं, कोई घर में नहीं, कोई घर में नहीं, मेरे घर में दूसरे नहीं है। मेहमानों को भी बात रखने का ठीक है, मौका आप लेकिन लोग इस नहीं मेहमान देने को देंगे पकड़ तो लिया। मैं आप लोगों की बात अरे कोई हम नहीं रोक रहे, हम नहीं रोक रहे, हम ड्रामा करने से फैज खान रुकिए अब। कि धर्म जो है ड्रामे करने का नाम नहीं है। बोलिए। धर्म जो है धारण करने का नाम है। धारण करो, धारण कर नहीं रहे। ने कहा कि अल्पसंख्यक, ये भारत अकेला विश्व का देश है जहाँ अल्पसंख्यक समाज बहुसंख्यकों का धर्म परिवर्तन करवा रहा है। राकेश जी की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति 10-14 तकरीबन 10 साल से मोदी जी देश में सत्ता में, 10 साल से तकरीबन योगी जी उत्तर प्रदेश में सत्ता में, तब भी राकेश जी बहुसंख्यक हिंदू समाज का तुष्टीकरण करने के लिए उन्हें डरा कर रखना चाहते हैं, हिंदू समाज को खतरे में दिखा रहे हैं। जबकि इन्हीं सरकार के NHFS जो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे डिपार्टमेंट है, उसका जो आंकड़ा वो ये कहता है कि पिछले 3 दशकों में मुसलमानों में आबादी जो प्रजनन का जो आंकड़ा है, जो रेशियो, वो सबसे ज्यादा कम हुआ है। तो इनका जो सरकारी आंकड़ा है NHFS का, वो कुछ और कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हिंदुओं में भय की भावना पैदा करने के लिए, तुष्टीकरण को अपना और आगे बढ़ाने के लिए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति को जिंदा रखने की, क्योंकि बेरोजगार के मुद्दे पे फेल है, नौकरी के मुद्दे पे फेल है, महंगाई के मुद्दे पे फेल है, तमाम बुनियादी मुद्दे पे फेल है। ये प्ले तुष्टीकरण करने के लिए, बहुसंख्यक समाज में खौफ पैदा रखने के लिए, और ये दर्शाने के लिए कि 10 साल के बावजूद हिंदू खतरे में, मोदी जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में, ये झूठे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का डेटा पेश कर रहे हैं। गूगल सर्च कीजिए, NHFS का डेटा देखिए कि पिछली 3 दशकों में मुसलमानों की आबादी हिंदुओं के भी अनुपात में सबसे ज्यादा उनका प्रजनन हुआ है, उनका रिप्रोडक्शन, बच्चों की पैदाइश सबसे ज्यादा कम हुई है। तो ये आबादी बड़ी आंकड़े पेश कर रहे हैं। मुझे आप ये बताइए, देश के भीतर मुसलमान डरा हुआ है, देश के भीतर मुसलमान डरा हुआ है क्या? को लेकर के सरकार के प्रयासों का एक सफल जरूर आया है। जनता जान गई है, आपका सच जनता के सामने है। आप बुनियादी मुद्दे पर पूर्ण रूप से फेल चुके हैं। हिंदू मुस्लिम करते रहिए, शमशान का विस्तार करते रहिए, कपड़ों से करते रहिए कि कपड़ों से लोग पहचान रहे हैं, पर आप धर्मांतरण के मुद्दे पर क्यों नहीं आपकी जबान सिल जा रही है? क्यों नहीं धर्मांतरण के मुद्दे पर कठोरता से कह रहे हैं कि जो इस तरह का लोभ लालच के आधार पर डराकर धमकाकर धर्मांतरण कर रहे हैं, ऐसे लोग देशद्रोहियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई लाग लपेट ना हो, कोई किंतु परंतु ना हो। इजाजत देता है। आप हिंदू जागरण समिति जो विश्व हिंदू परिषद का अंग है, उसके कैंप लगवाकर जबरदस्ती घर वापसी करवाइए, राशन का मोह माया देकर जबरन घर वापसी करवाइए, घर के लोग देकर जबरन घर वापसी करवाइए, पर ना हमारा धर्म लेकर आइए ना शिकायत। अरे टीवी पर गड़ा फाड़ने के बजाय अगर कोई कंक्रीट लेवल पर शिकायत लेकर के आएंगे तो कार्रवाई होगी ना। लेकिन इन धर्मांतरण में जहां पर साक्ष्य दिखाई पड़ रहे हैं, फॉरेन फंडिंग दिखाई पड़ रही है, आतंकी कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है, वहां भी बचाव में खड़े हैं। इस्लाम पे भरोसा रखता है, वो जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। जो व्यक्ति तो आप ये मानते हैं ना? फिर मैं वही तो आपसे बार बार पूछ रही हूँ, तो मजम्मत करिए। हम भी तो वही कह रहे हैं ना, मैं वही सवाल आपसे कर रही हूँ ना। राशिदी साहब, मैं आपसे क्या कह रही हूँ? झांगुर बाबा ने जो हिंदू लड़कियों को टारगेट किया, गलत किया, कई उन लड़कियों के साथ गलत हुआ है, क्यों नहीं कह पा रहे हैं आप?
शासन मुसलमान कहिए कि उन पर एक्शन होना चाहिए और ऐसा एक्शन होना चाहिए कि नजीर बन जाए। करवाकर हिंदू लड़कों से उनकी शादी करवाई। आप कहिए कि आप कहेंगे कि उन मुसलमान लड़कियों के साथ भी गलत हुआ। मैं आपसे पूछता हूँ प्रिया जी, आप कहिए उन मुसलमान लड़कियों के साथ भी गलत हुआ। राकेश जी कहेंगे उन मुसलमान सर, ये राजनीतिक सवाल आपका मेरे साथ नहीं चल पाएगा, प्लीज। ये राजनीतिक सवाल मेरे साथ मत करिएगा। अरे राजनीतिक सवाल है, आप हिंदू लड़कियों को कह रही हैं कि गलत हुआ, मुसलमान लड़कियों के साथ गलत नहीं हुआ, ये राजनीतिक सवाल है। आप क्या किसी राजनीतिक दल की मेंबर है क्या? आपकी न्यूट्रल एंकर है, अरे कहे ना हंसी आती है आपके मुसलमान विवेक पर। लड़कियां लेकर आइए ना उन मुसलमान लड़कियों को सामने, बताए ना मुसलमान लड़की की किसी मुसलमान लड़की का डरा करके धमका करके या लोभ लालच के आधार पर हिंदुओं में धर्म वापसी कराई गई है। लाइए ना उन मुसलमान लड़कियों को सामने। ये गाल बजाने किसी के आधार पर नहीं चलेगा, टीवी डिबेट में आकर के गला फाड़ने से नहीं चलेगा। कला राशिदी साहब, आपको मेरे सवालों से भागना है, भागिए। ये राजनीतिक सवाल मेरे साथ मत करिएगा। आदिल हसन साहब जवाब दीजिए। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, रुकिए अब। आदिल साहब ने आदिल हसन चलेगा, उनके खिलाफ सब मुकदमा दर्ज। कला राशिदी जी रुकिए अब। आदिल हसन। मैम जितना जो जिसको जो करना है करे, हम संविधान को मानते हैं। हम अब भारत की जनता जान गई है कि आनंद और बड़ोदरा में ब्रिज गिर रहा है, मोदी के एक्सपोज हो गए, गुड़गांव में पानी घुस गया है, दिल्ली में पानी घुस गया है, और एचडी देवेगौड़ा के ग्रैंडसन प्रजन्ना पर 3000 लड़कियों के साथ मॉलेस्टेशन का केस है। प्रधानमंत्री उसका प्रचार करते हैं, जेडीएस के साथ सरकार बनाए हुए हैं। देश जान गया है कि ये सरकार 11 साल में खोखली हो गई है, अमेरिका के सामने नतमस्तक है। ट्रंप सीज फायर करा रहा है, 22वां बार ट्रंप बोल दिया है, मोदी जी बोल नहीं पा रहे हैं। ये देश जान गया है। रेखा गुप्ता अपना आलीशान मकान बना रही है, ये भी देश जान गया है। अब लोग पूछ रहे हैं आपसे, आप देखिए कैसे पूछेगा। जनता की अदालत में आपको तो जाना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान कितना कीजिएगा, जान गया महंगाई, रोजगार। अब देवगौड़ा के ग्रैंडसन को आपने कैंपेन किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं लगाते हैं, सऊदी से शेयर खाते हैं, छोटी बच्चियों के साथ पैसे देते हैं, जाते हैं, ये सब पैसे किन लोगों के पास पहुंचते हैं? वही जो ये कहते हैं कि हाँ मैं खाता हूँ गोमांस, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। हाँ, रजाकार इनके चच्चा थे, हटा दो। हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, गर्दन पर छुरी भी रख दो। हाँ, हम जय फिलिस्तीन बोलेंगे। आदिल हसन जी रुकिए। आदिल हसन सुनिए, देश के जो मुद्दे हैं बहुत अच्छा लगा, मुद्दे उठाना भी चाहिए, देश के मुद्दे उठने चाहिए, जो दिक्कतें हैं कहनी भी चाहिए, ये आपका भी धर्म बनता है। लेकिन सुनिए, जब बात हिंदू लड़कियों के साथ अत्याचार की आती है, उससे आप कन्नी काट लीजिए। ये दोहरा चरित्र है सर, ये दोहरा चरित्र है। किसी के खिलाफ भी अत्याचार। चलिए, मेरे पास आज समय इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।